हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा था क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस। तो हमने पहले जो वीडियो बनाया वो आप वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर हमने इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने कवर किया। आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट करने की। पिछला जो वीडियो था उसमें जो 3 क्वेश्चंस है, कोई राजा होता है, वो ये बोलता है कि वो अगर उसको 3 चीज़ें पता होती, 3 चीज़ों के बारे में अगर वो जानता है तो वो कुछ भी कर सकता है। पहली चीज़ थी कि किसी कार्य को शुरू करने का सही समय। दूसरी बात कि किन लोगों को उन्हें सुनना चाहिए। और तीसरी बात, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी सबसे आवश्यक चीज़ उसके लिए करने के लिए क्या होती है। वो इसके लिए वो क्या करता है, अपने मैसेंजर्स जो दूत हैं उनको अपने जो किंगडम है वहाँ पे भेजता है, और जो कोई भी इसका आंसर बताएगा उसको बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। बहुत सारे जो वाइज मैन से बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो राजा के पास आते हैं और वो अलग अलग उन 3 जो क्वेश्चंस थे उनके अलग अलग आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसके जो रिप्लाई है उसमें कुछ तो बोलते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि उसको पहले कौन सा कार्य करना है इसके लिए। दूसरे व्यक्ति, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये तो पहले से किसी चीज़ को डिसाइड करना तो क्या है, इम्पॉसिबल है। आप पहले से किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो एक प्रकार से इम्पॉसिबल है। और कुछ ये बोलते हैं कि राजा के जो फुलिश प्लेजर्स हैं, यानी जो बेफालतू काम है, उनको बंद करना चाहिए और वही करना चाहिए जो कि उस समय के लिए आवश्यक हो। और कुछ ये कहते हैं कि एक राजा को एक वाइज मैन की काउंसिल सभा रखनी चाहिए जिसमें मंत्री हो, वो उनको बताए। और क्योंकि एक व्यक्ति है उसके लिए इम्पॉसिबल होता है कि करेक्टली वो डिसाइड करे, दूसरों की हेल्प के बिना ये नहीं कर सकता। यानी हर एक व्यक्ति अलग अलग उसको क्या करता है, सलाह देता है राजा को। उसके बाद अदर कुछ ये बोलते हैं कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको अर्जेंट, मतलब बहुत ज़रूरी करना होता है। दीज थिंग्स कुड नॉट, ये चीज़ें वेट नहीं करती, आपकी जो काउंसिल होती है, जो सभा होती है, उसके डिसीजन का वेट नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें। आगे जो कुछ ये बोलते हैं कि इसके लिए आप मैजिशियंस रखते हो। इसके जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें कुछ बोलते हैं कि जो पीपल मोस्ट नेसेसरी राजा के लिए होते हैं वो काउंसलर्स होते हैं, उसके जो मंत्री हैं वो सबसे आवश्यक होते हैं। कुछ बोलते हैं कि उसके लिए जो प्रिस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, वो सबसे आवश्यक होते हैं। कुछ बोलते हैं कि डॉक्टर्स, और कुछ ये बोलते हैं कि जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, वो सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं, तो उनकी बात उनको सुनना चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन है उसके में कुछ बोलते हैं कि जो साइंस है वो सबसे आवश्यक है, वो कार्य किया जाना चाहिए साइंस के क्षेत्र में। कुछ बोलते हैं जो फाइटिंग है, लड़ाई है, उसके क्षेत्र में। और कुछ बोलते हैं जो रिलीजियस वर्शिप है। रिलीजियस वर्शिप मतलब जो आप धार्मिक जो पूजा पाठ करते हैं उसके अंदर आपको टाइम देना चाहिए। तो इस तरीके से अपने जो क्वेश्चन थे उसके सबके डिफरेंट आंसर। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाई, हुआ इससे सेटिस्फाई एंड संतुष्ट नहीं होता है और किसी को कोई रिवार्ड नहीं देता। इसके बजाय वो डिसाइड करता है कि वो किसी जो वहाँ पे हर्मिट है, साधु है, उससे डिस्कस करेगा जो कि वहाँ के उस क्षेत्र में वाइडली नोन है, यानी वहाँ पे बहुत जाना जाता है। तो इसके लिए वो जाता है, जो वुड है वहाँ पे, जो जंगल है वहाँ पे जाता है, जो हर्मिट है उसके पास। और उसे जाने से पहले वो अपना जो हॉर्स है उसको अपने बॉडीगार्ड अंगरक्षक उसके पास छोड़ देता है और वो अकेला चला जाता है। अब जो आगे है, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का जो चैप्टर है। एज द किंग कम नियर द हर्मिट हट ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे ही वो जाके देखता है तो वो देखता है कि जो हर्मिट है, साधु है, वो अपनी जो हट है, झोंपड़ी है, उसके सामने डिगिंग कर रहा है, यानी खुदाई कर रहा है। ही ग्रीटेड द किंग, वह राजा का अभिवादन करता है और कंटिन्यू डिगिंग, और लगातार क्या करता रहता है, खुदाई करता रहता है। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट है वो बूढ़ा है और क्या कमज़ोर भी है। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ डेवली, और जैसे वो काम करता है तो उसकी जो सांस है वो फूल रही है। द किंग वेंट अप, किंग जाता है हर्मिट के पास एंड सेड, बोलता है, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, आपसे 3 मेरे जो क्वेश्चन है उनके आंसर मैं आपसे जानने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे ये चीज़ सीख सकता हूँ कि किसी
जो कार्य राइट कार्य है यानी सही कार्य उसको सही समय पे करना कैसे सीख सकता हूँ। और हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, एंड सबसे ज़्यादा आवश्यक व्यक्ति कौन है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से जो कार्य हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आवश्यक ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट राजा को सुनता है बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो खोदने के लिए चला जाता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा बोलता है आप थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड, मेरे को ये फावड़ा है दो। एंड वर्क इन योर प्लेस, मैं आपके स्थान पे कार्य करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, बोलता है धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, वो अपने जो स्पेड है फावड़ा है वो राजा को देता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जो खुद है वो कहाँ पे बैठ जाता है, नीचे ग्राउंड के ऊपर बैठ जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो ओल्ड हर्मिट है और ये जो सामने किंग है, ये स्पेड जो फावड़ा होता है वो लेने जा रहा है। व्हेन द किंग हैड डग 2 बैट्स, जब राजा 2 बैट्स हैं 2 खाई खोदता ही स्टॉप्ड, वो रुक जाता है। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो अपने जो क्वेश्चन है उनको बार बार रिपीट करता है। उसके सामने द हर्मिट गिव नो आंसर, सद कोई भी आंसर नहीं देता है। बट स्टड, अब वो खड़ा हो जाता है। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने जो हाथ है उनको फैलाता है। फॉर द स्पेड, उस फावड़े के लिए। एंड सेड, बोलता है नाउ यू रेस्ट, अब आप रेस्ट करो, आराम करो। एंड लेट मी वर्क, मुझे काम करे। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम, राजा उसको नहीं देता है जो फावड़ा होता है। एंड कंटिन्यू टू डिग, और वो क्या करता है, खोदता रहता है। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत। देन अनदर, फिर एक और घंटा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सूर्य है वो पेड़ों के पीछे छिप जाता है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, वो नीचे रख देता है और बोलता है सेड आई कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया वाइज मैन, बुद्धिमान। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मेरे जो क्वेश्चंस है उनको जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई उत्तर नहीं देते हो, टेल मी सो, ऐसा मुझे बता दो। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं वापस घर लौट जाऊंगा। हियर कम समवन रनिंग, यहाँ पे कोई दौड़ता हुआ आता है। सेड द हर्मिट, जो हर्मिट है साधु है वो बोल रहा है कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो ये अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है।